व्यक्ति को सत्संगी बनना चाहिए, सत्संग करना चाहिए, क्योंकि सत्संग की जो है महिमा अपरंपार है। और वेद तो यहाँ तक कहता है कि विद्वानों के साथ, योगियों के साथ, महात्माओं के साथ रहने से मनुष्य की उन्नति होती है, और आचारहीन लोगों के साथ रहने से, पापियों के साथ रहने से मनुष्य का सर्वनाश हो जाता है, उसका पतन हो जाता है। इसलिए यदि सत्संगी बनोगे, सत्य लोगों के साथ रहोगे, तो आपके जीवन का निर्माण होगा, आप कुछ न कुछ तो बन ही जाओगे। और यदि आप पापियों के साथ रहोगे, आचारहीन लोगों के साथ में रहोगे, उनका साथ पकड़ लिया आपने, तो आपका पतन हो जाएगा। सत्संग की जो महिमा है वो अपरंपार है, और आदि शंकराचार्य जी ने भी यही कहा है कि सज्जनों का साथ करो, सत्संग करो। और सत्संग की तो प्रशंसा महर्षि नारद जी भी करते हैं। उन्होंने भी यही कहा है कि महापुरुषों का संग जो है वह बहुत ही दुर्लभ होता है और अपार महत्व वाला भी होता है, और कभी भी बेकार नहीं जाता सत्संग। इसलिए महान पुरुषों का साथ तो हमेशा करना चाहिए। और आचार्य चाणक्य जी भी यही कहते हैं कि सत्संग से दुष्ट एवं दुर्जनों पुरुष में भी सज्जनता आ जाती है। यानी जो व्यक्ति सत्संग करता है तो वह दुष्ट और दुर्जन क्यों ना हो, उसमें भी सज्जनता आ जाती है। सत्संग जो है वह बुद्धि की जड़ता को हरता है और वाणी के अंदर एक सत्य का संचार करता है। जो व्यक्ति सत्संग करता है उसका सम्मान बढ़ता है, और वह अपने पापों को भी दूर कर देता है, चित्त को एकदम आनंदित बना देता है, और समस्त दिशाओं में कीर्ति का विस्तार करता है। सदाचारी पुरुषों की संगति मनुष्य का कौन सा उपकार नहीं करती। सदाचारी मनुष्यों की संगति तो मनुष्य का उपकार ही उपकार करती है। और गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी यही कहा है, बहुत सुंदर बात कही है, कि जिस प्रकार पारस पत्थर को छूकर लोहा सोना हो जाता है, उसी प्रकार श्रेष्ठ पुरुषों के संग से मूर्ख व्यक्ति भी सुधर जाता है। एक बार श्री विष्णु जी ने महाराज बलि से प्रश्न किया कि तुम सज्जनों के साथ नरक में जाना पसंद करोगे या दुष्टों और मूर्खों के साथ स्वर्ग जाना पसंद करोगे। तो उन्होंने उत्तर दिया कि मुझे तो आप सज्जनों के साथ में नरक ही भेज दो। तो श्री विष्णु जी ने पूछा, इसका कारण क्या है? आप सज्जन व्यक्तियों के साथ में नरक में क्यों जाना चाहते हो? तो महाराज बलि ने उत्तर दिया कि जहाँ सज्जन पुरुष होंगे वहीं स्वर्ग बन जाएगा, और अगर दुर्जन व्यक्ति स्वर्ग में भी पहुँच जाए तो वह स्वर्ग को भी नरक बना देंगे। इसलिए मैं तो सज्जन व्यक्तियों के साथ में नरक में ही जाना पसंद करूंगा, क्योंकि सज्जन व्यक्ति जहाँ कहीं भी होंगे वह स्वर्ग बन ही जाएगा। मानव जीवन को उन्नति के शिखर पर स्थापित करने के लिए सत्संग एक प्रमुख साधन है, और सत्संग के प्रभाव से ही मूर्ख कालिदास उच्च कोटि का कवि बन गया। महर्षि दयानंद जी का सत्संग पाकर एक शराबी, कबाबी और वैश्यागामी तहसीलदार महात्मा बन गया। और मनुष्यों की तो बात ही क्या है, सत्संग के प्रभाव से तो पशु और पक्षियों पर भी होता है। कहते हैं कि एक राजा घोड़े पर सवार वन में अकेला जा रहा था। जब वे डाकुओं की बस्तियों के पास से निकला, तब द्वार पर पिंजरे में बंद एक तोते ने चिल्लाना शुरू कर दिया कि दौड़ो, पकड़ो, मार डालो, इसका घोड़ा छीन लो। महाराज जी सावधान हो गए। उन्होंने घोड़ा जो है बड़ी तेजी से दौड़ा दिया और एक रम्य आश्रम के पास पहुँचे। कुटी के सामने पिंजरे में लटके एक तोते ने कहा, आइए, पधारिए, आपका स्वागत है। एक मुनि कुटी से बाहर आए और महाराज का स्वागत किया। राजा ने पूछा, मुनिवर, एक ही जाति की पक्षियों में इतना अंतर क्यों है? यह बात सुनकर तोता बोला, मैं मुनियों के वचन सुनता हूँ और वह हिंसक गुंडों की बातें सुनता है। ना उसमें कोई दोष है और ना मेरे में कोई दोष है। दोष और गुण तो संगति से उत्पन्न होते हैं। बुरी संगति में बैठने वाला व्यक्ति भी बुरा ही कहलाता है। इसलिए दुष्टों के साथ रहने की अपेक्षा में तो अकेला रहना ही बहुत बेहतर होता है। सत्संग परम पवित्र तीर्थ है। सत्संग से मन शुद्ध, पवित्र और सात्विक बनता है। यह मन को विषय विकारों से हटाकर प्रभु की ओर प्रेरित करता है। सत्संग त्रिविध तापों को दूर करके जीवन को निर्मल बनाता है। इसलिए
सत्संगी बनो, सत्य लोगों का साथ करो। ओम नमः शिवाय।